तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 में संस्कृत विषय के पेपर में बिना पढ़े पास होना चाहते हो ना, तो आइए आज मैं आपको ट्रिक बताता हूं, जिस ट्रिक के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग संस्कृत विषय के पेपर में बिना पढ़े भी पास हो सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई ज्यादा समय नहीं बचा है। बोर्ड परीक्षा बिल्कुल ही पास में आ चुकी है। अब ऐसे में प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसा प्लान बनाना होगा कि आप लोग बोर्ड परीक्षाओं में बिना पढ़े पास हो सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं ना, कोई कोई से स्कूल ऐसे होते हैं, अब तो इसकी जगह पे और सब्जेक्ट भी देने लग गए हैं, मगर कोई कोई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर कक्षा 10वीं में संस्कृत भी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। वहाँ पर और सब्जेक्ट नहीं होते, जैसे कि आईटी हो गया, ब्यूटी केयर हो गया, ये हेल्थ केयर हो गया। इस वजह से उन बच्चों को संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि संस्कृत विषय को ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसमें बहुत अच्छा कर लेंगे, मगर जब इनका पाला उनसे, जैसे कि लकारों से पड़ता है, इसके अलावा लकार के बाद में विभक्तियों से पड़ता है या उपसर्ग प्रत्यय से पड़ता है, फिर उनको लगता है कि यार ये तो काफी कठिन है, अब इसमें हम क्या करेंगे। तो चलो आज मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किस प्रकार से आप लोग संस्कृत विषय के पेपर में भी बिना पढ़े पास हो सकते हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि बिना पढ़े का मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो चल जाएगा, मगर अब आगे पास होने के लिए अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बिना पढ़े तो कोई पास नहीं हो पाएगा। पढ़ना भी आपको पड़ेगा, पढ़ने के बाद में फिर आपको कॉपी में लिख कर भी आना पड़ेगा। मगर क्या लिख कर आना पड़ेगा, अब आगे आपको क्या कर पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या प्लान बनाना है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिना पढ़े अगर आप लोग पास होना चाहते हो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आप लोग कोशिश करना कि आपके पेपर में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप लोग पढ़ के जाना, क्योंकि देखो आपको पता है कि 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पेपर में परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके संस्कृत विषय के पेपर में 30 नंबर तो ये पक्के हो जाएंगे। अब 30 के बाद में देखो, अब आगे अपन देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है कि 2 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपके पार्टों में से खासकर 2-2 अंक वाले क्वेश्चन आंसर ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इनको भी कवर कर लोगे ना, तो इससे आपका आधा पेपर कवर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप लोग कवर के करके जाना। तो देखो, जैसे कि एक होता है आपका लकार, ठीक है ना। लकार आपको याद करने हैं। लकार के बाद में देखो आपको पता है, और लकार के बाद में देखो विभक्ति। विभक्ति भी आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके बाद में देखो अगला टॉपिक मैं आपको बता दूं, को विभक्ति के बाद में नंबर आता है आपका उपसर्ग का, ठीक है। उपसर्ग लगभग 2 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। और उसके बाद में देखो उपसर्ग के बाद में बारी आती है प्रत्यय की। प्रत्यय प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, तो प्रत्यय को भी आप लोग कवर करके जाना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले लगभग सभी टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करोगे ना, तो आसानी से आप लोग संस्कृत विषय के पेपर में पास हो जाओगे। यहाँ पर कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आवेदन पत्र कर लेना आप लोग। आवेदन पत्र में देखा जाए तो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, और इसके अलावा देखो यहाँ पर मैं आपको एक और बता दूं, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, या आपको क्या कहते हैं, आपको सीधा सीधा ये क्या, छुट्टी लेने हेतु अवकाश हेतु आवेदन पत्र। अवकाश वाला याद कर लेना, अगर आपसे 3 भी नहीं हो पाए तो कौन सा याद करोगे, अवकाशार्थ आवेदन पत्र, ठीक है। ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद में देखो अगर बात करें निबंध की, तो निबंध कौन सा आएगा। निबंध इस बार जो है ना आपका संस्कृत भाषा का निबंध आएगा। कौन सा, संस्कृत भाषा का निबंध आप लोग तैयार करके जाना। संस्कृत भाषा के अलावा अगर आप लोग कर सके ना, तो देखो एक कालिदास का निबंध और तैयार कर लेना। कौन सा, कालिदास, ठीक है। तो वैसे तो आपका संस्कृत भाषा का आ जाएगा, और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप लोग कालिदास वाला निबंध याद कर जाना। इनमें से दोनों में से एक निबंध पक्का आपके पेपर में आ जाएगा। तो देखो फिर आपको मैंने बता दिया कि पास होने के लिए आपके लिए इतनी चीजें जरूरी होंगी। इन चीजों के ऊपर, इन टॉपिक के ऊपर आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाना, जिससे कि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।